पाकिस्तान की फजाई ताकत ने भारत सुरमाओं की हवा निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आए हैं जो भारत के दावों और प्रोपेगेंडे की धुंध को चीर कर रख देती है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट के बाद भारत की फजाई ताकत की कमजोरी अब पूरी दुनिया के सामने है। साबिक भारतीय एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनवा की हालिया बयानात इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत की फजाई फोर्स अंदरूनी तौर पर कितनी गैर मुस्तहकम और गैर पेशावर है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय फजाइया के पास 5वां नस्ल के जदीद लड़ाका जहाज या क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। यानी ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा अच्छा नहीं था, लेकिन नाज़रीन ये बस एक बहाना है। हकीकत यह है कि कोई भी महंगी टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार भारत की तरबियत, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल सलाहियत की कमी को नहीं छुपा सकते, जो बरसों से भारतीय फजाइया में एक संगीन मसला रही है। भारत की फजाइया ने अपने ही गफलत और खुद एतमादी के सबब अपने ही जहाज गवा दिए और पायलट कैद में चला गया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने महदूद वसाइल के बावजूद बेहतर मंसूबाबंदी, तदबीरी जहानत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियत दिखाई। छोटे वसाइल में भी पाकिस्तान ने बड़े नताइज हासिल किए हैं। नाज़रीन, भारत की फौजी क़यादत ने हालिया दिनों में रुद्रा ब्रिगेड्स को पाकिस्तान के खिलाफ खुसूसी हड़ताल के यूनिट्स के तौर पर फाल किया। ये सिर्फ दिफा की तैयारी नहीं बल्कि एक जारहाना रवैये की निशानी है। ऐसा लगता है जैसे भारत ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत को छुपाने के लिए दोबारा हमले की तैयारी कर रहा हो। ये सियासी ड्रामा है, ना कि हकीकी फौजी मंसूबाबंदी। इससे तसादुम के खतरात बढ़ जाते हैं और कोई भी छोटी सी गलती बड़े बहरान में बदल सकती है। ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक इंतबाह है कि नई दिल्ली की फौजी पॉलिसी अब जारियत की तरफ माइल हो गई है। पाकिस्तान ने हमेशा संजीदा, जिम्मेदाराना और मुतवाज़िन हिकमत अमली इख्तियार की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना तैयारी और मजबूत रद्द-ए-अमल से भारत को अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतने पर मजबूर किया। यह हकीकत आलमी सतह पर भी सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात बहुत कशीदा थे और 7 भारतीय जहाज मार गिराए गए। ये बयान भारत के प्रोपेगेंडे को अक्सर बेनकाब करता है। भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर मुमकिन दावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फजाइया ने फौरी, दुरुस्त और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। भारत दिफाई वजीर राजनाथ सिंह ने भी तकनीकी जिद्दत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की बात की है, जैसे कि मसनूई जहानत और क्वांटम टेक्नोलॉजी। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ धुआं है। भारत अपनी जमीन पर भी बुनियादी दिफाई सलाहियतों पर पीछे है और अपने फौजी वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हर महाज पर अपनी तैयारी और हिकमत अमली से भारत के दावों की हकीकत दुनिया के सामने ला दी है। नाजरीन, सवाल यह है कि जब पाकिस्तान की फजाइया ने महदूद वसाइल में भी भारत की जदीद हथियारों और दावों को खाक में मिला दिया, तो भारत कब तक अपनी नाकामियों को धुआं और प्रोपेगेंडे के जरिए छुपाने की कोशिश करेगा? क्या दुनिया की नजर में भारत की हकीकत हमेशा इसी धोखाधही के पर्दे में छुपी रहेगी? सोचिए नाजरीन, ये लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।